दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की एक मालदार औरत का ऐसा अजीबोगरीब वाकया बताने वाले हैं। एक घमंडी और मगरूर औरत और एक फकीर का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। आप लोग भी यह वाकया सुनकर हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपके दिल में गरीबों के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि यह इबरतनाक वाकया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए और वो भी इससे इबरत हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, यानी कि सऊदी अरब में गरीब लोग बहुत ही कम नजर आते हैं। सऊदी अरब को अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से नवाजा है क्योंकि सऊदी में रहने वाले लोगों के लिए हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। इसी वजह से यहाँ पर गरीब लोग बहुत ही कम हैं और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के लोगों को गरीबों का एहसास नहीं होता है। ये नहीं जानते हैं कि गरीबी किसे कहा जाता है। सऊदी अरब के लोग तेल बेच कर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। इसी वजह से जब उनके पास में बहुत सारा पैसा आ गया है तो वो तरह तरह की अय्याशियों में लग गई हैं, तरह तरह के गलत काम करने लगे हैं। और यहाँ पर यह हाल सिर्फ मर्दों का ही नहीं है बल्कि औरतों का भी यही हाल हो चुका है। यानी कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पर तरह तरह के गंदे और घिनौने मामलात अब देखने को मिलने लगे हैं। आज का हमारा जो वाकया है वो एक अमीर और घमंडी औरत के हवाले से है। आप सबको बता दें कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक बहुत ही अमीर औरत रहा करती थी जिसको अपने हुस्न और अपनी दौलत पर बहुत ही ज़्यादा गरूर था, यानी कि वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करती थी। वो इस बात को भूल चुकी थी कि ये जो दौलत है, ये जो शोहरत है, यह सब अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह जब चाहे इसको वापस भी छीन सकता है। मगर वो इस बात को शायद भूल चुकी थी। मगर आप इस बात को याद रखें कि दौलत और शोहरत देने वाला सिर्फ अल्लाह है और हमें जो दौलत अल्लाह ने दी है अल्लाह जब चाहे उसे वापस भी छीन सकता है। इसलिए हमें भी अपनी दौलत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस औरत के घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रहा करते थे। इसके सारे काम नौकर चाकर ही करते थे और इसका जो घर था वो भी एक बहुत ही आलीशान महल था। मगर साथ ही इस औरत के ऊपर अपनी दौलत का बहुत नशा छाया हुआ था, इसलिए वो अपने इस दौलत के नशे में तमाम तरह के गुनाह करने लगी थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि ये घमंडी औरत कहीं बाहर घूमकर अपने घर के अंदर दाखिल हुई। इसने खाने के लिए आवाज़ लगाई तो इसके सामने तरह तरह के लजीज खाने आ गई। मगर जैसे ही इस औरत ने खाना खाना शुरू किया तो इतने में इसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया, एक अल्लाह को मानने वाला गरीब आ गया और वो सदा लगाने लगा कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आपके घर में खाना है तो अल्लाह के वास्ते मुझे खाना दे दो और मेरी भूख मिटा दो, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह से वो फकीर दरवाजे पर खड़ा होकर सदा लगाने लगा। लेकिन उस औरत ने फकीर की सदा सुनने के बाद भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो खाना खाती रही और इधर वो फकीर ऐसे ही सदा लगाता रहा। यह देखकर उस घमंडी औरत को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि एक फकीर होने के बाद भी यह शख्स मेरे दरवाजे पर आकर कैसे खड़ा हो गया, इसकी हैसियत ही क्या है कि वो मेरे दरवाजे तक आ गया। इसको मेरे आलीशान महल के दरवाजे पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो औरत तो अपनी दौलत के घमंड में चूर हो चुकी थी। उसके बाद जब वो फकीर बार बार कहने लगा कि मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं दर दर भटक रहा हूँ मगर अभी तक किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया है। अगर मैं तुम्हारे दर से भी खाली हाथ लौट गया तो फिर तुम्हारी इस दौलत का क्या फ़ायदा, तुम्हारे इस रुतबे का क्या फ़ायदा। ये तो सब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जिस तरह से नवाजता है उसी तरह से वापस भी छीन लेता है। फकीर की इन बातों को सुनकर उस घमंडी औरत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फौरन अपना पूरा दस्तरखान उठाया और उसको लेकर अपने दरवाजे के ऊपर फकीर के सामने पहुंच गई। फकीर इतना सारा खाना देखकर एक बार बहुत खुश हो गया। उस औरत ने वो खाना उसके आगे किया और जैसे ही वो फकीर खाना लेने लगा तो इतने में उस औरत ने वो पूरा खाना फकीर के मुंह पर दे मारा। सारा खाना फकीर के मुंह पर लगने के बाद में जमीन पर बिखर गया। यह देखकर वो फकीर रोने लगा और कहने लगा, ए औरत, अगर तुम्हें खाना नहीं देना था तो मना ही कर देती, तुमने इतना सारा खाना जाया क्यों किया, तुमने इस तरह से खाने की बर्बादी क्यों की। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है और तुमने रिज्क की नाशुक्री की है, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। क्योंकि जो अल्लाह के रिज्क की बर्बादी करता है फिर वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। तुमने आज ही अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। ए औरत, अल्लाह से फौरन माफ़ी मांगो वरना तुम्हें इसका बहुत सख्त हिसाब देना होगा।
मगर वो औरत तो बड़ी घमंडी थी, उसको तो अपनी दौलत का नशा छाया हुआ था। इसलिए फिर वो उस फकीर पर चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। मगर दोस्तों, आप सबको बता दें कि इधर वो जो फकीर था, उसने जब इस मंजर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो बेचारा रोने लगा और फिर उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाई और अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, यह जो औरत है वो मगरूर है, यह घमंड में चूर हो चुकी है, इसने खाने को बर्बाद किया है, इसने एक लाचार इंसान को रुलाया है, यह गरीबों का ख्याल नहीं करती है, इसको अपनी दौलत का नशा छा गया है, यहाँ तक कि ये किसी मजबूर इंसान की इज्जत भी नहीं करती है। ऐसे वक्त में ए अल्लाह, तू इसको अपने अजाब में मुब्तला कर दे, ताकि इस घमंडी औरत को जिंदगी भर ये एहसास होता रहे कि किसी मजबूर इंसान के साथ में कभी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब इंसान का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपनी दौलत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, फिर वो फकीर उस घमंडी औरत के दरवाजे से रोता हुआ वापस चला गया। अब इधर इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि उस घमंडी औरत के गले में दर्द होना शुरू हो गया, और दर्द भी इस कदर शुरू हुआ कि जिसको बता पाना भी मुश्किल है। जब उसका दर्द से बुरा हाल होने लगा तो उसको देखकर सब हैरान रह गई। उसको फिर जल्दी करके हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको चेकअप किया और फिर बताया कि इसको गले की कैंसर हो चुकी है। यह देखकर वो घमंडी औरत बहुत घबराने लगी और सोचने लगी कि उसने कभी कुछ ऐसा वैसा काम भी नहीं किया है, कुछ ऐसी वैसी चीजें भी नहीं खाई हैं जिसकी वजह से उसको गले का कैंसर हो गया है। यह सोच सोचकर वो घमंडी औरत बहुत परेशान रहने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसका गला धीरे धीरे बंद होने लगा। अब उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसको भूख लगती थी, खाना उसके सामने होता था, मगर उसके लिए वो खाना खाना दुश्वार हो रहा था। अपनी यह हालत देखकर वो तड़पने लगी। फिर अचानक उस घमंडी औरत को अपनी वो फकीर वाली बात याद आई, जब उसने फकीर के मुंह पर खाना फेंक कर मारा था और उस फकीर को ये बात कही थी कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। जब उसको अपनी यह बात याद आई तो वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। उसको एहसास हो गया था कि आज उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं उस फकीर की बद्दुआ की वजह से है। वो घमंडी औरत सोचने लगी कि मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की है, मुझे उस फकीर को नहीं रुलाना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से उसको क्या फायदा होने वाला था। जब आपने किसी गरीब इंसान का दिल दुखाया है तो फिर तो आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, जब तक कि वो सामने वाला बंदा खुद आकर आपको माफ ना कर दे। बस फिर यही सोचकर उस घमंडी औरत ने उस फकीर को बहुत ढूंढवाया, मगर वो उसको कहीं भी नहीं मिला। फिर उस घमंडी औरत की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसका गला पूरी तरह से बंद हो गया। अब उसके गले से एक दाना भी उसके पेट के अंदर नहीं जा रहा था। फिर आखिर में ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर वो औरत मर गई। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जिसके पास बेशुमार दौलत थी, जिसके पास में दुनिया की हर चीज मौजूद थी, मगर फिर भी उसकी यह सारी दौलत बेकार हो गई। उसका सब कुछ बेकार हो गया, उसको कोई भी चीज काम नहीं आई। एक फकीर की बद्दुआ से उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए याद रखें, कभी भी किसी गरीब इंसान का दिल ना दुखाएं, कभी भी अपनी दौलत पर गरूर और घमंड ना करें, क्योंकि दौलत अल्लाह देता है और अल्लाह जब चाहे वापस छीन भी लेता है। हमारे पास इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए गरूर और घमंड करने से जरूर बचें।